हेलो। अभी रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया। हालांकि उपराष्ट्रपति का रिजाइन हैरान करने वाला है और उससे ज्यादा हैरान करने वाली इस रिजाइन की वजह है क्योंकि जिन पदों को पाकर बड़े बड़े बीमार अच्छे हो जाते हैं, उनके चेहरे चमकने लगते हैं, उस पद पे बैठा कोई शख्स अगर अपनी तबीयत यानी मेडिकल इशू की वजह से इस्तीफा दे तो समझे आप समझ से परे है। जगदीप धनखड़ भारत के पहले ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपनी तबीयत की वजह से इस्तीफा दिया। आज तक भारत के इतिहास में न कोई राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, एमपी, एमएलए, यहां तक कि किसी सरपंच ने भी अपनी तबीयत की वजह से इस्तीफा नहीं दिया। राष्ट्रपति पद के तहत मिलने वाली तमाम फैसिलिटीज, सरकारी बंगले, सैकड़ों नौकर, वीवीआईपी ट्रीटमेंट को लात मारकर कौन अपनी तबीयत के खातिर इस्तीफा देता है? मेडिकल इशू तो सिर्फ एक बहाना है, असल कहानी कुछ और ही है। चाहे जो भी हो, लेकिन मेडिकल इशू तो नहीं है। हो सकता है किसी ने उनके साथ तानाशाही का सुलूक किया हो सकता है किसी ने उनको डांटा हो जिसकी वजह से उनका ईगो एलिवेट हो गया और उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन जगदीप धनखड़ भी वेस्ट बंगाल के राज्यपाल बनने से लेकर उपराष्ट्रपति की 3 साल तक उन्होंने कुछ कम चाटुकारिता नहीं की। उन्होंने यहाँ तक के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को और महात्मा गांधी को एक समान बता दिया था। एक चाटुकारिता की भी कोई हद होती है ना साहब। फिर बाद में किसी ने उनको कुछ बोल दिया, फिर वो बिलबिला उठे, राष्ट्रपति पद से दे दिया, वो एक अलग पार्ट हो गया। अब जगदीप धनखड़ एक जाट है। अब देखना यह है कि फ्यूचर में वो कोई सत्यपाल मलिक बनते हैं या फिर खामोश बैठ जाते हैं। थैंक यू।